बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। देखिए हिंदी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्या, समास। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका समास का विशेष रोल होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे समास हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे और वो सुंदर तरीके से अध्ययन करेंगे कि आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे समास क्या है पहले हम देखेंगे कि समास है क्या। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। अब देखिए यहां पे देखेंगे समास के प्रकार या समास के भेद। यहां पे देखेंगे समास के भेद या समास के प्रकार। तो देखिए समास मुख्य रूप से कोई 4 बताता है, कोई 6 बताता है। उसी श्रृंखला में हम भी यहाँ पे बताएंगे। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। आइए 6 प्रकार यहाँ पे देखेंगे। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो देखें वो 6 प्रकार यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। सबसे फर्स्ट नंबर पे अव्ययी भाव समास होता है। आइए दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या होता है, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। आइए तीसरे नंबर पे हम देखते हैं। यहां पे तीसरे नंबर पे क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। यहां पे आप लोगों ने देखा कि ये समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास यहां पे देखेंगे। यहां पे सबसे पहले नंबर पे क्या है, अव्ययी भाव समास। यहां पे देखेंगे अव्ययी भाव समास क्या है। इसकी मुख्य विशेषता होती है कि प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, विशेषता क्या है कि प्रथम पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद अव्यय की भांति कार्य करता है। संपूर्ण पद अवयव की भांति कार्य करता है, इसकी मुख्य विशेषता होती है। यहां पे देखिए किसी चीज का स्पष्टीकरण है तो सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या होता है, एग्जाम्पल। सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या होता है, एग्जाम्पल आपका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होगा ये देखें। एग्जाम्पल में देखेंगे, देखते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा अनुसार, यथा अनुसार, आजन्म, आजन्म,
यायावते, यायावते। या आपका देखिए लिखावटे, यहाँ पे क्या आएगा लिखावटे। या फिर देखिए धड़ धड़, यहाँ पे क्या है धड़ धड़। इस तरीके से आपके ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से बहुत से आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पे देखा आपने यथाशक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार देखिए। इसी प्रकार यथानुसार, आजन्म, यायावत, लिखावट, धड़ धड़, या आपका भरपेट। यहाँ पे भरपेट देखिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? अव्ययीभाव समास के। या फिर आपका और आ सकता है देखिए फटाफट। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे फटाफट देखा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल आपके आते हैं। ये आपके एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है कि पेपर में आ जाए कि यथाशक्ति, यथानुसार, आजन्म, यायावत, लिखावट, धड़ धड़, भरपेट, या आपका क्या है यहाँ पे फटाफट। ये कौन सा समास है? तो आप क्या स्पष्टीकरण करेंगे? ये अव्ययीभाव समास है। हमने बहुत स्पष्ट उल्लेख किया है यहाँ पे। अर्थात क्या है यहाँ पे, क्या विशेषता है कि प्रथम पद इसका प्रधान होता है। देखिए प्रथम पद क्या है यहाँ पे प्रधान है। यहाँ पे देखिए प्रथम पद आपका प्रधान है और आपका जो अंतिम पद होता है वो क्या है आपका संपूर्ण। अर्थात जो आपका अंतिम पद आपका संपूर्ण होता है वो किसकी कार्य करता है? अव्यय की भांति कार्य करता है, अव्यय की भांति कार्य करता है। तो देखा आपने बहुत ही स्पष्ट उल्लेख यहाँ पे किया है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट उल्लेख, हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट उल्लेख में यहाँ पे देखते हैं कौन सा आपका समास है। तो देखिए तत्पुरुष समास। दूसरे का स्पष्टीकरण यहाँ पे उल्लेख करेंगे हम। यहाँ पे क्या है तत्पुरुष समास। इसके एग्जाम्पल बहुत होते हैं। ये बहुत बड़ा परिवार होता है। तत्पुरुष समास बहुत बड़ा परिवार है। देखिए बहुत बड़ा परिवार। तो आइए देखिए इसकी मुख्य विशेषता क्या है, वो देखें। मुख्य विशेषता क्या है? तो आइए देखिए मुख्य विशेषता क्या है इसकी। कि इसमें जैसे इसमें देखा आपने कि प्रथम पद प्रधान होता है तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। इसकी क्या विशेषता है? इसमें आपका द्वितीय पद प्रधान होता है। इसकी विशेषता है द्वितीय पद प्रधान होता है। याद रखिए क्या है आपका द्वितीय पद प्रधान होता है। इसकी मुख्य विशेषता होती है कि इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। अब देखिए कोई चीज स्पष्ट करने के लिए एग्जाम्पल ही आपका सफिशिएंट होना चाहिए। तो आइए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कोशाकार, कोशाकार, रचनाकार, रचनाकार, स्वर्णकार, स्वर्णकार, ताम्रकार, ताम्रकार, लौहकार। यहाँ पे देखिए क्या है लौहकार, लौहकार। और एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकते हैं मूर्तिकार। यहाँ पे देखिए मूर्तिकार। और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपके बहुत हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए गगनचुंबी, गगनचुंबी। गगनचुंबी। या फिर और एग्जाम्पल हो सकते हैं राष्ट्रपति। क्या है राष्ट्रपति। या और एग्जाम्पल हो सकते हैं राजपुत्री। यहाँ पे क्या है राजपुत्री। और एग्जाम्पल हो सकते हैं राजकुमार, राजकुमार। और एग्जाम्पल हो सकते हैं राजकुमारी। यहाँ पे क्या है राजकुमारी। देखा आपने बहुत से आपके ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा परिवार आपका होता है। क्या आपका यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास, ये सबसे बड़ा आपका परिवार होता है। तो देखिए इसमें बहुत से आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या आपके कोशाकार, रचनाकार, स्वर्णकार, ताम्रकार, लौहकार, मूर्तिकार, गगनचुंबी, राष्ट्रपति, राजपुत्री, राजकुमार, राजकुमारी। तो ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? तत्पुरुष समास के आपके एग्जाम्पल हैं।
आइए देखते हैं नेक्स्ट की हम व्याख्या करेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट की व्याख्या क्या है, कर्मधारय समास। तीसरे की विशेषता हम ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीसरे पे देखिए क्या है, कर्मधारय समास। यहाँ पे देखिए आइए इसका भी स्पष्ट हम उल्लेख करेंगे। कर्मधारय समास देखा आपने कि पहले में आपने देखा अव्ययीभाव में देखा कि प्रथम पद प्रधान होता है। आप लोगों को याद हो गया। देखिए बहुत आसान तरीके से आप लोगों ने सीख लिया कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। आपने बहुत ही आसान तरीके से सीखा। आपने क्या, तत्पुरुष में इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। आइए देखते हैं ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी इसकी विशेषता सीखते हैं कि आप इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो आइए देखिए यहाँ पे विशेषता, मुख्य विशेषता क्या होती है वो देखें। यहां पे देखिए विशेषण एवं विशेष शब्द का भाव होता है। देखा आपने यहां विशेषण एवं विशेष शब्द का भाव होता है या संयुक्त होते हैं। विशेषण एवं विशेष शब्द क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं या भाव होता है। तो देखते हैं यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ। देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है। आइए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे भला मानुष, भला मानुष कहते हैं, बड़ा भला मानुष, भला मानुष। ठीक है, आइए देखिए क्या है, सज्जन। अरे बड़ा सज्जन है भाई, क्या है, बड़ा सज्जन है। भला मानुष है, बड़ा सज्जन है। यह कोई जरूरी नहीं कि कर्मधारा में केवल अच्छाई ही बताई जाए, बुराई भी हो सकती। क्या, दुरात्मा। देखा आपने, कोई जरूरी नहीं कि अच्छाई ही बताई जाए, बुराई भी हो सकती है। देखा आपने यहाँ पे क्या है, भला मानुष, यहाँ पे सज्जन, यहाँ पे दुरात्मा। आइए और भी आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। विशेषण एवं विशेष से, विशेषण आप लोग जानते हो कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए वो क्या होता है, विशेषण। ठीक है, और विशेष क्या है, जिसके लिए विशेषता बतलाई जाए वो आपका विशेष से होता है। जिसके लिए विशेषण बतलाई जाए, यहां पे देखिए वो क्या होता है, विशेष से होता है। जैसे गाय काली है, जैसे गाय काली है, तो जो काली शब्द है, जो ब्लैक शब्द है यहां पे, वो क्या है, विशेषण है। यहां पे जो गाय शब्द, काली, काली जो यहां पे ब्लैक शब्द है वो क्या है, विशेषण है। और ये किसके लिए कहा गया है, गाय के लिए। तो गाय क्या है, विशेष से है। सुन लीजिए, गाय क्या है, विशेष से है। तो जहां पर ध्यान दो, यहां पे विशेषण एवं विशेष शब्द का भाव होता है, वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। आइए और भी देखते हैं। यहां पे देखिए नील कमल या नीलोत्पल या पीतांबर, पीतांबर। देखा, ये बहुत ही आपके अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हैं। देखा आपने क्या है, जहां पे विशेषण एवं विशेष शब्द पाए जाते हैं वहां पे कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। देखिए स्पष्ट यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पे क्या है, विशेषण एवं विशेष शब्द का यहाँ पे उपस्थित होना। कुछ आपके यहाँ पे ऐसे शब्द आए हैं जो यहाँ पे बहुब्रीहि में भी काम आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुब्रीहि में भी आपके काम आते हैं। अभी आप लोग देखेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट व्याख्या करने चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुब्रीहि समास की व्याख्या करने चल रहे हैं।
नेक्स्ट हम व्याख्या करने चल रहे हैं किसकी, बहुब्रीहि समास की व्याख्या करने चल रहे हैं कि बहुब्रीहि समास क्या है। तो आप लोगों ने देखो बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लिया। पहला जो समास आप लोगों ने देखा क्या, अव्ययी भाव समास देखा आपने, जो द्वितीय देखा आपने, वो आपने देखा क्या, तत्पुरुष समास देखा आपने। पहले की विशेषता देखा कि प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरे की विशेषता आपने देखा कि द्वितीय पद प्रधान होता है, तीसरे की विशेषता आपने देखा कि आपका विशेषण एवं विशेष शब्द की उपस्थिति पाई जाती है। आइए देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। चौथे नंबर पे क्या है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास। यहाँ पे बहुब्रीहि समास में देखिए इसकी विशेषता क्या होती है, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ना तो पहला पद प्रधान होगा ना तो दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें कोई तीसरा पक्ष होता है, तीसरा पद आपका प्रधान होता है। इसकी मुख्य विशेषता होती है किसकी, बहुब्रीहि की होती है। मुख्य विशेषता होती है कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यहां पे देखिए आपका ना प्रथम ना द्वितीय, ना प्रथम ना द्वितीय, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, देखा आपने, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यहां पे देखिए कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसकी मुख्य विशेषता होती है। चलिए देखिए बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आइए बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है किसके, यहाँ पे बहुब्रीहि समास के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। यहाँ पे कौन सा आपका, बहुब्रीहि समास के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, वो देखें। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, किसके, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले देखिए दशानन, फिर देखिए गजानन, फिर देखिए चक्रपाणि, यहां पे देखें क्या, चक्रपाणि, यहां पे चक्रपाणि, फिर यहां पे देखेंगे देखा आपने क्या, दशानन, गजानन, चक्रपाणि, फिर देखिए वीणापाणि, फिर यहां पे देखिए शूलपाणि, यहां पे देखिए और आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं बंशीधर, क्या, बंशीधर, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है आपका, बंशीधर, यहाँ पे देखिए बंशीधर, फिर यहाँ पे देखिए चंद्रोदय, और यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, जो पहले हम बता चुके हैं, क्या इसमें आया था ना कर्मधारा में, पीतांबर, क्या, पीतांबर, फिर यहाँ पे देखिए नीलांबर। देखा ये आपके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल। देखिए क्या है, दशानन, यहाँ पे देखा हमने बताया कि ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना तो द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। देखिए कैसे, देखिए यहां पे 10 का अर्थ है या नन का अर्थ है, ना तो 10 का अर्थ है ना तो नन का अर्थ है। दशानन किसको कहा गया है, रावण को कहा गया है। किसको कहा गया है, रावण को कहा गया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए सारे एग्जाम्पल आपके देखिए, यहाँ पे जैसे आपका वीणापाणि, वीणा को धारण किए हुए कौन, मां सरस्वती, वीणा को धारण किए हुए मां सरस्वती। देखा ना आपने, ना तो यहाँ पे वीणा का अर्थ है ना पाणी का। यहाँ पे देखिए शूलपाणि, देखिए आपने, ना तो शूल का अर्थ है ना तो पाणी का। शूल को धारण किए हुए भगवान शंकर, देखिए भगवान शंकर। तो इस तरीके से देखिए बंशीधर, यहाँ पे देखिए आप क्या है, यहाँ पे बंशीधर, बंशी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। देखिए देखा, ना तो प्रथम पद प्रधान है ना तो द्वितीय पद प्रधान है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे स्पष्ट आपका देखिए क्या किया है, स्पष्ट आपको इस पर यहाँ पे व्याख्या किया है। आप देखिए तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दें, ना जिसमें ना तो प्रथम पद प्रधान हो
न द्वितीय हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, क्या होता है आपका देखिए बहुत ही स्पष्टकरण क्या बहुव्रीहि समास होता है। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने 4 समास की व्याख्या किया है, बहुत स्पष्ट तरीके से किया है और ये आपको कभी भूलने वाले नहीं, बस इनको आपको जानते हो। किसी भी चीज को स्थायी रखने के लिए क्या जरूरी होती है? प्रैक्टिस, क्योंकि आप जानते हो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को कुशल बनाता है। कहा भी गया है करते करते अभ्यास को जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर होत निशान। तो आपको करना क्या है? आपको प्रैक्टिस करना है आपको अच्छे से, ये बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं, हम बढ़ते हैं आपके किस नंबर पे? 5वें नंबर पे। यहाँ पे देखिए ये 5वां आपका प्रकार क्या है? द्विग समास। यहाँ पे देखेंगे कौन सा समास है? ये द्विग समास आपका ये 5वां प्रकार है। और द्विग का मतलब होता है 2 गायों का समूह। द्विग का जो शाब्दिक अर्थ होता है 2 गायों का समूह, अर्थात यहाँ पे एक विशेषता इसकी होती है, यहाँ पे देखिए संख्यावाचक। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे संख्यावाचक है, इसकी विशेषता होती संख्यावाचक समास है। कैसा समास है? संख्यावाचक समास है, अर्थात जिसमें संख्या होती है। संख्या का मतलब गिनती होती है। यहाँ पे क्या है वो आपका देखिए कौन समास है? द्विग समास है। आइए बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, इसके भी आपके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए स्पष्ट यहाँ पे एग्जाम्पल वो देखें। स्पष्ट एग्जाम्पल आपका देखिए क्या है? द्विग का मतलब क्या होता है? 2 गायों का समूह। देखिए चाहे आपका द्विग आपका देखिए क्या है? 2 गायों का समूह। तो आइए इसके बहुत अच्छे उदाहरण है क्या? पंचाली, पंचाली। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पंचवटी। यहाँ पे क्या है? पंचवटी। या फिर आपको देखिए चौराहा। यहाँ पे क्या है? चौराहा। यहाँ पे देखेंगे तिराहा। यहाँ पे क्या है? तिराहा। यहाँ पे देखेंगे क्या है? सप्तमी। यहाँ पे देखेंगे क्या? सप्तमी। यहाँ पे देखेंगे क्या? अष्टमी। यहाँ पे देखिए अष्टमी। देखिए यहाँ पे इसी तरीके लिख सकते हैं क्या? सप्तर्षि। यहाँ पे क्या आपका? सप्तर्षि। देखिए फिर आपका देखिए यहाँ पे आपका लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे देखिए आप देखिए बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा जा सकता है, जैसे पंचामृत। यहाँ पे देखिए पंचामृत। यहाँ पे देखिए ठीक है ना। या फिर आपका देखिए और हो सकते हैं क्या? आपके बहुत से एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं जहाँ पे संख्यावाचक वहां पे पाया जाता है, जैसे आपका चवन्नी है, अठन्नी है, रुपया है, आपका कोई आपका देखिए कोई आपका है। जैसे आपको देखिए और एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं क्या? आपके त्रिफला। यहाँ पे देखिए क्या है आपका? त्रिफला। यहाँ पे देखा आपने, आपके इस तरीके से आपके ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पे संख्यावाचक आपका शब्द यहाँ पे आ जाए तो आप तुरंत पहचान जाइए कौन सा समास है? आपका द्विग समास है। बिल्कुल स्पष्ट है। ये समास को पहचानना तो सबसे आसान होता है। इस समास को पहचानना सबसे आसान होता है। कौन सा समास? द्विग समास को पहचानना सबसे सिंपल होता है। आइए इसी श्रृंखला में देखिए हमने 5 को स्पष्ट आपको व्याख्या किया है। पहला आपका देखा आपने पहले नंबर पे क्या था? अव्ययी भाव। दूसरे नंबर पे देखा आपने तत्पुरुष। तीसरे नंबर पे देखा आपने कर्मधाराएं। आप देखा चौथे नंबर पे क्या है आपका? बहुव्रीहि है। देखिए देखा इसके बाद 5वें नंबर पे आप लोगों ने देखा सबसे स्पष्टीकरण आपका देखिए जिसको पहचानना बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल आसान होता है, वो क्या होता है? द्विग, अर्थात जिसमें संख्यावाचक शब्द पाए जाते हैं वहां पे द्विग समास होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट समास में देखिए हम चलते क्या? द्वंद्व। यहाँ पे द्वंद्व, और जो द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान दें आप लोग, द्वंद्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है युद्ध। क्या होता है द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ? युद्ध। जिसके बीच में युद्ध होता है। अब देखिए जिसके बीच में युद्ध होता है। युद्ध कब होता है? यहाँ पे विरोधाभास। क्या आपका? यहाँ पे देखिए क्या है? विरोधाभास। विरोधाभास हो और भी आपका हाइफन लगा। हाइफन आपका देखिए कैसा? समता, समता का हाइफन, समता। ये देखिए समता जैसे आपका माता पिता। समता का मतलब क्या है आपका? माता पिता। बच्चे के लिए दोनों बराबर है ना, दोनों समान हैं।
बच्चे के लिए माता पिता दोनों क्या है आपके समान है। यहाँ पे देखिए, तो देखा आपने, आपका एग्जाम्पल क्या है, आपका पहला बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, माता पिता। देखा आपने यहाँ पे माता पिता आपका देखिए क्या है। अब देखिए हमने क्या आपसे कहा कि जहां पे युद्ध होता है, हमने कहा जहां पे युद्ध होता है अर्थात जहां पे विरोधाभास होता है यहाँ पे, तो देखिए कहां पे युद्ध होता है, वह यू भी बता दे युद्ध कहां होता है। युद्ध होता है जैसे भाई बहन, किसके बीच में युद्ध होता है, ये देखिए भाई भाई बहन के बीच में युद्ध होता है। देखा ना आपने, यहाँ पे क्या है, विरोधाभास। वहां पे क्या है, भाई बहन के बीच में प्रेम भी होता है और उसके साथ साथ क्या है, बीच बीच में युद्ध भी शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा आपने क्या होता है, भाई बहन। आइए देखिए यहाँ पे देखा आपने विरोधाभास, देखा आपने भाई बहन विरोधाभास। और देखिए आपका हमारा स्पष्ट उल्लेख यहाँ पे देखेंगे आप एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, विरोधाभास। जैसे यहाँ पे क्या है, सुख और दुख। देखा आपने विरोधाभास है ना, सुख दुख। और देखिए क्या आपका और विरोधाभास क्या है आपका, देखिए आकाश और पाताल, आकाश पाताल। देखा आपने आकाश पाताल। और इस तरीके से आपके बहुत से एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। ये आपके क्या है, आपके द्वंद्व समास के आपके बहुत ही अच्छे उदाहरण होते हैं। जैसे आपका माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, जीवन मरण। आप देखिए क्या है यहाँ पे, क्या हो सकता है, जीवन मरण। यहाँ पे देखिए और आपके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए शीतोष्ण हो सकते हैं। क्या आपके शीतोष्ण, ये आपका कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पता नहीं चला करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपके शब्द यहाँ पे ऐसे होते हैं जो पता नहीं चला करते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने, यह आपका शीतोष्ण जो शब्द है आपका, ये भी आपका बहुत अच्छा उदाहरण होता है किसका, विरोधाभास का। फिर आपका देखिए धनुर्बाण, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, धनुर्बाण। यहाँ पे देखिए आपने धनुर्बाण, यहाँ पे देखिए धनुर्बाण। यहाँ पे देखिए ये शब्द आपका कभी आ जाए तो ध्यान दो, धनुर्बाण क्या है, आपका द्वंद्व में है और कैसे है आपको पता होना चाहिए। हमने साफ साफ यहाँ पे बताया है कि या तो आपका समता मूलक हो या कि आपका विरोधाभास हो। विरोधाभास जैसे आपने देखा यहाँ पे क्या आपका विरोधाभास है, आकाश और पाताल दोनों में विरोधाभास है, सुख और दुख में आपका विरोधाभास है, जीवन और मरण में विरोधाभास है। शीतोष्ण में आपका देखिए, शीतोष्ण का मतलब होता है शीत माने ठंडा और उष्ण माने गर्म, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म। देखा आपने यहाँ पे विरोधाभास है, यहाँ पे आप पहचान जाएंगे कौन सा है आपका, यहाँ पे आपका द्वंद्व है। फिर देखा आपने धनुर्बाण, धनुष और बाण। देखिए धनुष और बाण, तो इस तरीके से हम आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, आपके और तमाम से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे दाल भात भी हो सकता है। ठीक है ना, क्या हो सकता है, दाल भात। या आपका नून तेल भी हो सकता है भाई। देखिए आपका ये भी एग्जाम्पल आपका अच्छे से हो सकता है। तो इस तरीके से जहां पे आपका विरोधाभास होता है वहां पे आपका कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो देखिए हमने आपके जितने आपके डिवीजन थे 6 प्रकार के समास थे, यहाँ पे 6 की हमने बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या किया है। तो इस वीडियो को आप लोग क्या करें, इसको आप देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान दो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका सफलता के लिए क्या है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।